हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी बोले। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन व्रजरंजन यशोदानंदन व्रजरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्री प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। कौन से फेस्टिवल्स हैं आज? कोई बता सकता है? भद्र पूर्णिमा है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और कौन सा फेस्टिवल है आज? गौड़ी वैष्णव का और कौन सा फेस्टिवल है आज? अच्छा, और भी तो चीजें शुरू है ना, पितृपक्ष शुरू है, सबको यही और क्या शुरू है? 3rd month of चातुर्मास शुरू है ना। दूध नहीं पी रहे हैं हम लोग एक महीने। हाँ यस, आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया था। 17 सितंबर 1959 को श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई से संन्यास लिया था। ठीक है, तिथि होगी ना, 17 सितंबर को लिया था। तिथि आज की है, पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा के दिन लिया था संन्यास। 17 भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज जी ने संन्यास लिया था। और आज जो है, आज है विश्वरूप महोत्सव। जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके जो बड़े भाई है विश्वरूप, लीला गौर लीला में विश्वरूप जो है उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी आज संन्यास लिया था। तो आज वो फेस्टिवल है। ठीक है, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे भद्र पूर्णिमा के बारे में। भद्र पूर्णिमा डायरेक्टली जो है कनेक्ट हो रही है इससे, श्रीमद् भागवतम से। तो हम जो है ग्लोरीज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम की, फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम से ही श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज हम सुनेंगे आज। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि श्रीमद् भागवतम बोली कब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को। हाँ, 7 दिन तो 7 दिन बोली थी ना। तो वो 7 दिन अभी आज एंड हुए हैं। तो भद्र की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या होता है? राधाष्टमी। हाँ ठीक है, तो भद्र शुक्ल नवमी से लेके भद्र शुक्ल पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा तक जो है अष्टमी को परीक्षित महाराज को श्राप मिला, और नवमी से लेके आज के दिन 7 दिन जो है बीच में, तब सुखदेव गोस्वामी ने जो है परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सिखाया। ठीक है, यस, हाँ, शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया 7 दिन के पॉइंट में, है ना। फिर उसके बाद जो है उनको सांप ने नस लिया, भगवदाम चले गए। ठीक है, तो सुनाई कब श्रीमद् भागवतम? कलयुग शुरू होने के 30 वर्षों के बाद जो है, 30 वर्षों के बाद, कलयुग जब शुरू हुआ उसके 30 वर्षों के बाद परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो यानी कि जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला है, तो परीक्षित महाराज जो है वो बूढ़े व्यक्ति नहीं है, परीक्षित महाराज बहुत जवान है, उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो जो है 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअस श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, है ना। ऐसा पॉसिबल कैसे? जवान व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगती है ना। तो ऐसा क्या है श्रीमद् भागवतम में जो वो बिना कुछ खाए पिए कंटिन्यूअसली जो है इसका श्रवण करवा रहे हैं, इसका महिमा आज सुनेंगे। ठीक है, और वैसे तो देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम जो है शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, है ना, शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला है। कभी भी पढ़ेंगे उसको, कभी भी अपने घर में लेके आएंगे तो आपको जो है शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ दिन जो है ऐसे होते हैं, खास होते हैं, जिस दिन आपको डबल बोनस मिलता है ना। जैसे होता है कार्तिक मास में जब एकादशी आती है तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उसमें आपका फल जो है और 1000 गुना बढ़ जाता है ना। तो वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम है उसको आज के दिन अपने घर में जब लेकर आते हैं तो उसके लाभ जो है दैट इज अनमैच्ड, है ना। उसके जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आज भद्र पूर्णिमा के दिन आप जो है श्रीमद् भागवतम को अपने घर में लेके आते हैं। अच्छा, जिनके रखियो हाथ जोड़। हाँ, श्रीमद् भागवतम का देखिए, श्रीमद् भागवतम जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण और श्रीमद् भागवतम सेम है। श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण का ग्रंथावतार है कलयुग में। जब कृष्ण ने लीलाएं खत्म करके द्वापर में
चले गए तो इंक्वायर किया कि प्रभु अब तो आप चले गए हैं तो हम आपका संग कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने खुद बोला कि जो है मैं जो हूँ श्रीमद् भागवतम में निवास करता हूँ, मुझ में और श्रीमद् भागवतम में जो है कोई अंतर नहीं है। तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी जो है आज ही हम आज के दिन श्रीमद् भागवतम का दान करना या अपने घर में श्रीमद् भागवतम लेके आना, उसके क्या लाभ हैं वो हम श्रीमद् भागवतम में से पढ़ेंगे। आपके पास श्लोक आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आगे ओके, तो ये है स्कंद 12 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 13। तो आज हम ये श्लोक पढ़ेंगे, तो आप सब भी इसको दोहराने का प्रयास करिए, ठीक है। इसका हम प्रॉपर भी पढ़ेंगे, इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। एक एक वर्ड पहले मेरे पीछे बोलेंगे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। पृष्ठपद्याम पौर्णमास्याम हेमसिंहा समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं। पृष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। चलेगा ना? Okay. If on the full moon day of the month of Bhadra, one places Srimad Bhagavatam on a golden throne and gives it as a gift, he will attain the supreme transcendental destination. इसका अर्थ क्या है कि भद्र मास की पूर्णिमा को अगर कोई श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर विराजता है और उसे किसी को गिफ्ट करता है तो उससे जो है भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आज के दिन ऐसा करते हैं। तो अब ये सोचेंगे कि भाई गोल्डन थ्रोन कहाँ से लाएंगे हम, है ना। ये पुराने जबकि ये लिखा हुआ है द्वापर युग में तो पांडव जो है वो सोने की थाली में प्रसाद देते थे ना, तो उनके लिए सोने का सिंहासन कुछ नहीं है। बट यहाँ तो हम थर्मोकोल की प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं। आजकल हमारा स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है ना, एडवांस कर लिया है हमने, है ना, बहुत एडवांस हो गए हम लोग। थर्मोकोल और पेपर प्लेट्स में हम खाने लगते हैं। तो श्रीमद् भागवतम को जो है गोल्डन थ्रोन पे सोने के सिंहासन पे विराजने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो है श्रीमद् भागवतम सारे पुराणों का जो है सर्वश्रेष्ठ है। इट इज द किंग ऑफ ऑल लिटरेचर। श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं पॉकेट में, one should place Srimad Bhagavatam on a golden throne because it is the king of all literature. On the full moon day of the month of Bhadra, the sun, which is compared to this king of literatures, is present in the constellation Leo and looks as if raised upon a royal throne. Okay? So thus one unreservedly worship Srimad Bhagavatam, the supreme divine scripture. तो सूर्य जो है भाद्र पूर्णिमा के दिन सिंह राशि में होता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग जो है सिंह राशि में जो सूर्य है वो उच्च के माने जाते हैं, बहुत ऑस्पिशियस होते हैं ना। तो ये उससे जो है कंपेयर किया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम को जो है आप गोल्डन थ्रोन पे तो रख नहीं सकते। अब सोना कोई खरीदेंगे, काफ़ी महंगा होगा सोना, अपने लिए भी नहीं बनवा रहे हैं आजकल, तो सबको सोचना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने हृदय को ही जो है सोने का सिंहासन बनाना है और उसी सोने के सिंहासन से, उसी भाव से जो है हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या अपने लिए भी लेकर आते हैं श्रीमद् भागवतम, तो वही फल मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि किसी को भी जब आप देते हैं कुछ तो उसमें जो है आपका कॉन्शियसनेस जो है वो मैटर करता है। प्योर डिवोशन से आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसका लाभ कुछ और है। अगर बिना डिवोशन के बस देने के लिए ही कर्म कांड से या किसी ऐसे ही अपने फायदे की भावना से दे रहे हैं, कोई प्रेम नहीं है, तो उसका किसी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सो श्रीमद् भागवतम जो है इसका मतलब हम सबके घर में होना चाहिए ना।
किंग ऑफ ऑल लिटरेचर है और सारे वैष्णवों को जो है ये बहुत प्रिय है। श्री प्रभुपाद जी को जो सबसे प्रिय लिटरेचर है वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम का जो अनुवाद है श्री प्रभुपाद जी ने अपने शरीर छोड़ने से 20 दिन पहले तक किया। श्री प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा 14 नवंबर 1977 को और 20-21 अक्टूबर तक भी श्री प्रभुपाद जी जो है बेड पे यहाँ उनके होठों पे डिक्टाफोन लगाते थे उनके शिष्य, बिल्कुल सुनाई नहीं देता था मुझ भी, इतनी बहुत हालत खराब थी श्री प्रभुपाद जी की, मृत्यु शैया पे थे और तब तक भी श्री प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया उसका। श्री प्रभुपाद जी ने जो है ट्रांसलेशन दिया है संस्कृत से और बंगाली से, जो बहुत सारे आचार्यों की टीकाएं हैं, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य हैं उनकी टीकाओं से जो है हर पॉइंट निकाल के हर चीज़ में से जो है ये कंपाइल किया और श्री प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन दिया वो इंग्लिश में दिया। इसलिए जिनको इंग्लिश समझ आती है वो इंग्लिश नहीं पढ़ते, बहुत निकटेरियन लगता है। श्री प्रभुपाद जी की इंग्लिश है जो बहुत ज़्यादा निकटेरियन है, तो पढ़ना चाहिए। जो है हिंदी में पढ़ेंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है, इंग्लिश में अगर समझ आता है तो इंग्लिश पढ़ेंगे। हाँ, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इंग्लिश ट्रांसलेशन है श्री प्रभुपाद जी की बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, एकदम निकटेरियन है, आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए। हमने भी ट्राई किया है एक उसी ट्रांसलेशन को हिंदी में पढ़ने का, उसी को इंग्लिश में पढ़ने का, तो इंग्लिश में जो है बहुत अच्छे से समझ आता है, वेरी निकटेरियन, तो वो हमें पढ़ना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी ने उसको ट्रांसलेट किया है विदाउट फेल एवरी डे, मतलब 12 साल तक एक भी दिन वो नहीं रुके। अब श्री प्रभुपाद जी ने 14 बार भ्रमण किया 12 साल में पूरे वर्ल्ड का, 14 बार पूरा वर्ल्ड घूम लिया 12 साल में, 70 साल की उम्र में निकले थे एंड 81 की उम्र तक जो है घूमे। एंड एक भी बार उनको ऐसा नहीं कि उन्हें जेट लैग हुआ हो। यूएस से यहाँ पे अगर जेट लैग हो जाता है ना, दिन में सोते हैं रात को जगे रहते हैं, फिर बॉडी को बैलेंस आने में बहुत टाइम लग जाता है ना। श्री प्रभुपाद जी को कभी ऐसा नहीं हुआ, जेट लैग कभी भी नहीं हुआ। अगर श्री प्रभुपाद जी वहाँ से यहाँ आए हैं तो सिर्फ अपने घड़ी की सुई बदलते हैं कि वहाँ का टाइम ये है, यहाँ का टाइम ये है। श्री प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन का टाइम वही है, रात के 12:30 बजे श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का अनुवाद शुरू कर देंगे, चाहे कुछ भी हो, और सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाएंगे। ऐसा जेट लैग का बिल्कुल भी असर नहीं होता था और सोते भी ना के बराबर ही थे श्री प्रभुपाद। सो इतनी जो है प्रिय थी श्री प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवत, इसीलिए जो है इसकी महिमा तो हम सुनेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हमारे गुरुदेव को इतनी प्रिय है और उन्होंने इतना पेन लेके इसे ट्रांसलेट किया है, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए, है ना, घर में आना चाहिए श्रीमद् भागवत। और ये कहते हैं कि गुरु को जो सबसे बड़ी दक्षिणा आप दे सकते हैं वो क्या है? गुरु को जो सबसे बड़ी दक्षिणा आप दे सकते हैं वो ये है कि गुरु ने जो आपको आदेश दिया है, गुरु ने जो आपको सिखाया है, उसको आप आगे दूसरों को बांटें, प्रचार करें उस बात का, तो वो जो है गुरु की सबसे बड़ी दक्षिणा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम इतना तो कर सकते हैं श्री प्रभुपाद जी के लिए ना, इन्होंने हमारे लिए इतना किया, हमारे लिए पूरा प्रोसेस बना दिया कि आप यस ये सब फॉलो करिए एंड आपको भगवत धाम मेरा पक्का है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो हम पहले ऐसा करें, स्कंद पुराण से पढ़ें श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज, है ना, स्कंद पुराण से पहले पढ़ते हैं। ठीक है, हमें आ रही है, ठीक है। स्कंद पुराण ये भागवतम का ये किस्सा है, ये नहीं पुराण है ना, अच्छा। भागवत पुराण अलग है, स्कंद पुराण अलग है ना, 18 पुराण है ना, 18 पुराण है हमारे टोटल, तो उसमें एक स्कंद पुराण भी है, तो उसमें श्रीमद् भागवतम की जो है महिमा को बताया गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में भागवतम महात्म्य में बताया गया है, द सुप्रीम लॉर्ड सेड, ब्रह्मा को बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, one should regularly hear the famous Srimad Bhagavatam with faith, know for certain that such hearing is the only means of satisfying need. श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही जो है परम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, तो इसलिए नित्यम भागवत से गया, रोज भागवत श्रवण करना चाहिए। One who
who daily reads Srimad Bhagavatam will attain with every syllable the results of giving a brown cow in charity. जो रोज श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, जो एक एक शब्द आप पढ़ रहे हैं, एक श्लोक का एक शब्द आपने जो पढ़ लिया, उस शब्द को पढ़ते ही उस एक एक शब्द में आपको एक एक गाय दान करने का फल मिल जाएगा। इसलिए कितनी गाय दान करी आपने? करी? कोई गाय दान करी? हरिद्वार में दान कराते हैं ना, जब किसी डेथ हो जाती है तो पिंड दान करते हैं, कैसे करवाते हैं? हाथ में रखते थे, पैसे देके 3-4 गाय रखी होती है, वो 30 को हाथ लगा दो। हाँ, लेकिन जब और कहीं तीर्थ में जाओ तो वो भी करते हैं, हाथ में वो चांदी के रखते थे, बोले ऐसे करो हो गई। पूछ पकड़वा दिए, पैसे लेनी पड़ेगी। बस, तो जो है असली लाभ जो है वो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से आपको मिल रहा है। एक एक शब्द पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवतम के गाय दान का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। One who daily reads or hears even a half or a quarter of a verse of Srimad Bhagavatam attains the results of giving 1000 cows in charity. एक श्लोक आपने पढ़ लिया तो आपने पता नहीं कितने हजार गाय दान कर दी, आपको नहीं पता। My dear son, one who daily reads Srimad Bhagavatam with full concentration attains the results of studying the 18 Puranas. 18 पुराण पढ़ने का फल आपको सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़ने से मिल रहा है। क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवतम जो है वो वेदांत सूत्र के ऊपर जो है उसकी नेचुरल कमेंट्री है। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र क्या है? वेदांत क्या है? किसी को पता है वेदांत क्या है? वेदों को सारा वेद अंत है ना, वेदांत। तो वेद का जहाँ अंत हो रहा है ना, वेदांत सूत्र, मतलब वेदांत जो है वो सारे वेदों का सार है, एक बुक में वेदांत, सारे वेदों का सार वेदांत, और वेदांत का जो सार है कंडेंस किया वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो हर चीज पढ़ने का लाभ मिल जाता है। Vaishnavas like Prahlad Maharaj are always present wherever the topics of Srimad Bhagavatam are discussed. Those who worship Srimad Bhagavatam are beyond the jurisdiction of Kali. तो जैसे श्री प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे तो श्री प्रभुपाद कहते थे कि सेपरेट चेयर्स रखा करो, नारद मुनि और ब्रह्मा जी भी आते हैं या श्रीमद् भागवतम सब। तो जहाँ भी श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही है वहाँ पे नारद मुनि, ब्रह्मा जी, शिव जी सब लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड जो नित्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उनके ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ता। जो कली के प्रभाव से जो इफेक्ट्स जो हो रहे हैं ना आपके ऊपर, है ना, वो नहीं होता, उससे आप मुक्त रहते हैं। Those who worship Srimad Bhagavatam in their house are freed from all sins and they become worshipable even by demigods. सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी आपको और देवता भी आपकी पूजा करने लग जाएंगे। और क्या चाहिए आपको? In the age of Kali, I become very pleased with those who regularly worship Srimad Bhagavatam in their house and dance without fear. तो अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम है तो श्रीमद् भागवतम की रोज पूजा करनी चाहिए और आज के दिन खास कर करनी चाहिए। आज भी हम पुष्पांजलि करेंगे क्योंकि कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। My dear son, as long as Srimad Bhagavatam is present in one's house, for that long his forefathers consumed milk, ghee, honey and water. ये क्या बोल दिया? तो मतलब पितृपक्ष वाला तो सारा सॉर्ट हो गया आपका, पितृपक्ष वाला सब कुछ सॉर्ट हो चुका है आपका, है ना? कैसे? भागवतम का आपने भागवतम श्रवण कर लिया तो पितृलोक में जो है वो सब कुछ शहद चाटेंगे, वो घी खाएंगे, दूध पिएंगे आपके फोर फादर्स पितृ। तो इसलिए पितृ पक्ष में तो रोज आपको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, है ना? One who with devotion gives the gift of Srimad Bhagavatam to a Vaishnava resides in my abode for millions of kalpas. किसी को श्रीमद् भागवतम आप गिफ्ट कर रहे हैं तो आपके लिए गारंटी भगवान दे रहे हैं कि वो भगवान के धाम में आप रहेंगे करोड़ों करोड़ों कल्पों के लिए। एक सेट श्रीमद् भागवतम का आप किसी को गिफ्ट कर देते हैं। One who always worships Srimad Bhagavatam in his house satisfies the demigods for the duration of one kalpa. तो जो आप स्पेशली नवरात्रि का व्रत रखेंगे ना उसके बाद वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि देवी माँ जो आपसे वैसे ही पसंद रहेगी करोड़ों कल्पों के लिए।
नित्यम भागवत से है करके। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इन कलयुग हाउ कैन वन बी कंसिडर्ड अ वैष्णव हु डज नॉट कीप श्रीमद् भागवतम इन हिज हाउस, ही इज मोर अबॉमिनेबल देन अ चंडाल। तो किसके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है? इसमें लिखा है वो जो है चंडाल से भी गए हुए हैं। किसके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है? है श्रीमद् भागवतम? श्रीमद् भागवतम है आपके घर में? है? सारे वॉल्यूम नहीं है, छोटा है शॉर्ट वाला वॉल्यूम है? तो इतनी शॉर्ट वाला कौन सा वॉल्यूम है? तो श्रीमद् भागवतम का इसमें 10वां सेकंड अध्याय वो सबसे लंबा है ना, 10वां अध्याय सबसे बड़ा है। यस, तो श्रीमद् भागवतम अपने घर लेके आइए। For my pleasure and my devotees' pleasure, one should keep Srimad Bhagavatam with devotion. Okay, my dear son, all the holy rivers, kundas and lakes, all sacrifices, the 7 sacred cities, Ayodhya, Mathura, Maya, Kashi, Kanchi, Avanti and Dwarka, and all the holy mountains are present where Srimad Bhagavatam is discussed. जहाँ श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही है, वहाँ सारे तीर्थ, सारे रिवर्स, सारे होली माउंटेन्स, गिरिराज जी भी यहीं पे है जहाँ श्रीमद् इसने भागवतम, बड़ी हुई है पूरी, इसने बड़ी हुई है। जहाँ श्रीमद् भागवतम जो है सही पढ़ी, बहुत बढ़िया आपने पढ़ी है। आपने पढ़ी है? मैंने भी पढ़ी है। आपने पढ़ी है? मैं पढ़ के ही पढ़ी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। One who stands in respect and then offers obeisances upon seeing Srimad Bhagavatam, I offer him wealth, wife, children and devotional service. श्रीमद् भागवतम अभी हम यहाँ रखेंगे ऑल्टर में श्रीमद् भागवतम को। तो आप जब एक बार प्रणाम कर लेंगे श्रीमद् भागवतम को, तो भगवान आपको शुद्ध भक्ति दे देंगे। ये है फल श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करने का। ठीक है। My dear son, I am controlled by those who worship Srimad Bhagavatam with 16 ingredients and hear Srimad Bhagavatam with devotion. ठीक है। भगवान जो है आपकी मूर्ति में आ जाएंगे अगर आप रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो। भगवान आपके दास बन जाएंगे। O Brahma, O Suvrit, among all types of festivals, the festival of discussing Srimad Bhagavatam is the topmost. Those who participate in such festivals for my pleasure and hear Srimad Bhagavatam with devotion, and those who worship Srimad Bhagavatam with cloth, ornaments, flowers, lamp and incense certainly control me just as a chaste wife controls her good husband. तो ये जो फेस्टिवल है श्रीमद् भागवतम डिस्कस करने का, यानी कि आज का दिन भद्र पूर्णिमा, ये सारे के सारे फेस्टिवल्स से सर्वश्रेष्ठ है। और अगर आज के दिन आपने श्रीमद् भागवतम की वर्शिप करी, पूजा करी, अभी आप फ्लावर ऑफर करेंगे, तो श्री कृष्ण जो है आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्कंद पुराण से भागवतम की महिमा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे हम करेंगे पहला अध्याय श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंद, पहला अध्याय, 3रा श्लोक। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुगादमृतम द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रीमद् भागवतम का जो है महात्म्य श्रीमद् भागवतम में ही दिया है, इससे हम पढ़ते रहेंगे। ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Shukadev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. तो इसमें देखिए क्या लिखा है, निगम कल्पतरोर, है ना, निगम कल्पतरोर। तो कल्पतरोर का मतलब क्या है? कल्पतरु क्या होता है? वृक्ष का नाम है? क्या होता है? क्या होता है? कब से युग समय के लिए जो काफी समय क्या करता है वो पेड़? इच्छा पूरी करता है। इच्छा पूरी करता है। यस, सारी डिजायर्स जो है वो पूरी करता है। तो निगम कल्पतरु, निगम मतलब जो है वेदास जो है, वो जो है जो सारे वेद हैं वो कल्प वृक्ष के समान है। क्यों है कल्प वृक्ष के समान? वेद कल्प वृक्ष के समान क्यों है? ज्ञान है। हाँ, यस, जन्म बिल्कुल। वेद में जो है आपकी मटेरियल प्रॉब्लम्स और आपके स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स सबका सोल्यूशन है ना। आपको माइंड, आपकी बॉडी, आपके सोल, तीनों के टॉपिक्स को कवर करता है ना। अगर आपको विद्या चाहिए तो
किसकी आराधना करें आप? सरस्वती की आराधना करें, है ना? गणेश जी की आराधना करते हैं विघ्न हरने के लिए, है ना? ऐसे ऐसे सबकी आराधना करते रहते हैं, मनोकामनाएं पूरी करनी है तो सारे प्रोसेसेस जो है वेदों में दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे आप करके जो है मटीरियली जो है अपने आप को एडवांस कर सकते हैं, है ना? अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कैसे? सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, है ना? इंजॉयमेंट भी करना है आपको तो उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्टेडली आप अगर इंजॉयमेंट करेंगे वो आपको बताते हैं वेदास। जैसे कि कोई मांस खाना चाहता है तो मांस खाने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वेदों में दिए हुए हैं कि आपको जो है काली माँ को उसको ऐसे आपको ऑफर करना है, अमावस की रात को ऑफर करना है, कैसे करना है, वंस अ मंथ कर सकते हैं आप ऑफर। और जो है धीरे धीरे जो है उसको उसकी गर्दन को आपको काटना है, मीट की उसकी आंखों में आपको देखना है, देखते हुए उसको आपको काटना है धीरे धीरे। जब वो मर रहा होगा तो उसकी आंखों में आपको देखना है और आपको एक मंत्र उच्चारण करना है जिसमें वो बोलेंगे कि मैं इस जन्म में तुम्हें खा रहा हूँ। मांस मतलब क्या होता है? मांस मतलब कि जिसे मैं खा रहा हूँ वो अगले जन्म में मुझे खाए। तो लाइक आप उसकी आंखों में देख के ये मंत्र बोलते हो कि इस जन्म में तो मैं तुझे खा रहा हूँ, मैं अपनी जीभ के स्वाद के लिए। अगले जन्म में जो है मैं रेडी हूँ कि तुम मुझे खाओगे। अगले जन्म में जो है मैं बकरा बनूंगा और तुम मुझे काट के खा लूंगी। तो ऐसे कोई करेगा, किसी शहर के बाहर जाके आपको काटना है, ऐसी सुनसान जगह में ऐसे ऐसे करके सारे प्रोटोकॉल्स हैं वेदास में मांस खाने के। आजकल कोई फॉलो कर नहीं रहा है एथिस्टिक टेंडेंसीज से। तो उससे क्या होगा? इतना रिस्ट्रिक्टेडली कोई मांस खाएगा तो एक दिन तो बंदा बोलेगा छोड़ भाई, कौन करेगा इतना झंझट, है ना? है कि नहीं? कि शहर से बाहर आपको जाना है, उससे ऐसे करना है, उसके खून को निचोड़ना है, कैसे करना है। तो ये वैदिक इंजंक्शंस जो आपकी मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए भी दिए हैं वेदास में, उनका उद्देश्य क्या है कि अल्टीमेटली आप इन चीज़ों को छोड़ के धीरे धीरे आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टेडली, तो आपका मन ऑटोमेटिकली उससे उबेगा और ऑटोमेटिकली जो है आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे और आप किस तरफ चलोगे? भगवान की तरफ चलोगे। इनका अल्टीमेट गोल यही है ना? जैसे कर्म कांड कौन लोग करते हैं? कर्म कांड क्यों दिया है वेदास में? इसीलिए दिया है कि कर्म कांड करते करते जो है आप एडवांस होते जाएंगे और शुद्ध भक्ति की तरफ जाएंगे। ठीक है? मटीरियल टिंज भी है वेदास में, लेकिन श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम में कोई मटीरियल कंटैमिनेशन बिल्कुल भी नहीं। श्रीमद् भागवतम का एकमात्र टॉपिक है, क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम, है ना? वेद जो है 4 पुरुषार्थों की बात करते हैं ना। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से? 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना? धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमाना है आपको, है ना? अर्थ कमाते कमाते जो है धर्म अर्थ काम वासनाएं आप जो है पूरी करते हैं। और जब काम वासनाएं करते करते, है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम से जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लस्टी डिजायर्स से जो है अल्टीमेटली आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, तो तब आप किस तरफ जाएंगे? आप मोक्ष की तरफ जाएंगे। ठीक है? और मोक्ष क्या है? दोबारा जन्म नहीं होगा। हाँ, मोक्ष मतलब आपको दोबारा जन्म नहीं लेना, ये वाला मोक्ष है ना। लेकिन भक्ति के में जो मोक्ष है उसको क्या बोलते हैं? भक्ति वाला मोक्ष कौन सा होता है? एक्चुअली मोक्ष की डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली मोक्ष की डेफिनेशन है कि आप अपने रियल स्थिति में वापस आ रहे हैं, है ना? आपकी रियल स्थिति क्या है? जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा, हो रहा है। नहीं, रियल स्थिति में आ रहे हैं। अधूरी भक्ति की तरफ ध्यान देना। जैसे आपको बुखार हुआ ना, तो आप डिसीज्ड कंडीशन में हो, फिर आपको बुखार उतर गया तो आप अपनी ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन में आ गए, है ना? तो ऐसे ही आप मटेरियल वर्ल्ड में हो तो यू आर इन डिसीज्ड कंडीशन। आप अभी बीमार अवस्था में हैं क्योंकि आप 3 गुणों के प्रभाव में हैं और आप पाप कर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आपकी जो रियल पोजीशन है वो क्या है? जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। Eternally you are a servant of Krishna, you are a spirit soul, बट आप 3 गुणों के प्रभाव में आके डिसीज्ड कंडीशन में इस मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको इंडिपेंडेंस चाहिए था ना। सो दैट इज कमिंग टू योर एक्चुअल पोजीशन इज लिबरेशन। ठीक है? तो 4 पुरुषार्थ तो हो गए जो वेदास में डिस्कस किए हैं। जो 5वां पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ, क्या है पंचम पुरुषार्थ? वो है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है, कृष्ण प्रेम,
उसकी जो है बात करते हैं श्रीमद् भागवत। ठीक है, तो पंचम पुरुषार्थ श्रीमद् भागवत है which deals with pure devotional service। ठीक है, ओके। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ लेंगे अगर पूरा, तो आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन आपके टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। भक्तिसार महाराज कहते थे कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी सारे स्कूल कॉलेज की या साइंस टेक्नोलॉजी की बुक्स जो हैं वो जल के राख हो जाएं, अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल जाएगी उसमें। एवरीथिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग हर चीज़ का, तो वो कंप्लीट है। श्रीमद् भागवतम इज कंप्लीट। ठीक है, और जो है श्रीमद् भागवतम का नित्य सेवा करना है, ये भी श्रीमद् भागवतम में ही लिखा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या दो बार सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवतम का जरा सा भी आप श्रवण कर लें तो हरि जो है आपके चित्त में बैठ जाएंगे, समाश्रयेत्। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण और पाठन सदैव करना चाहिए। ठीक है ना, और ठीक है, ये तो हो गया। एंड यस, तो हम बात कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण से अलग नहीं है ना। तो वो बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद हैं, श्रीमद्द भागवतम में कितने 12 स्कंद और 18,000 श्लोक और 335 चैप्टर्स है ना। तो हर कैंटो जो है, हर स्कंद जो है वो भगवान की एक एक अंग को दर्शाता है। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम। जो आप सेट लेंगे ना, हिंदी का सेट है अभी डिस्काउंट पे 7,000 का और 9,000 का इंग्लिश वाला सेट है। इसमें जो आपको 18 बुक्स मिलेंगी एंड 18,000 श्लोक का सेट। 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक। अब आपको कितने बूढ़े को पढ़ना था श्रीमद् भागवत, किसका वेट कर रहे हैं आप ये बताइए। 18,000 दिन भी नहीं है आपके पास, अगर एक श्लोक एक दिन में पढ़ेंगे तो इसीलिए जो है हमें सीरियस होना पड़ेगा, है ना। तो इसमें जो बताते हैं कि पहला और दूसरा स्कंद जो है वो भगवान की चरण कमल है। पहला चरण जो है, पहला स्कंद, दूसरा, ठीक है। तीसरा और चौथा स्कंद जो है वो भगवान की जंघा है, थाइस, ठीक है। पांचवा स्कंद जो है वो भगवान की नाभि कमल है। छठा स्कंद जो है भगवान का वक्षस्थल और शोल्डर्स है, चेस्ट एंड शोल्डर्स। सातवां और आठवां जो है स्कंद वो भगवान की भुजाएं हैं। नवा स्कंद जो है क्या है, भगवान का थ्रोट, गला, ठीक है। 10वां स्कंद है भगवान का मुख कमल, ठीक है। 11वां स्कंद है भगवान का ललाट और 12वां स्कंद जो है वो है मुकुट भगवान का। तो ये जो है 12 स्कंद है और 12 स्कंद में जो भगवान के एक एक they are different limbs of the body of Krishna, ठीक है। तो अगर अभी हमारे पास समय अगर होगा तो हम चतुर्श्लोकी भागवतम भी पढ़ेंगे। अभी तो I don't think हमारे पास समय है। तो अभी हम बता दिए, सब बता दिया, आप लेट आए हो। हाँ सब बता दिया, आप लेट आए ना। 10 मिनट तो अभी हम जब श्रीमद् भागवतम का प्रवचन शुरू करने से पहले भागवत क्या है? भागवत ललाट के बाद मुकुट, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे ये वाला श्लोक की जो है श्रीमद् भागवतम के प्रवचन से पहले हम ये प्रयाल बोलते हैं ना। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, बोलिए, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय को कष्ट देने वाली सभी वस्तुएं लगभग पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं तथा दिव्य गीतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की प्रेममयी सेवा अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इसमें बोल रहे हैं नियमित रूप से उपस्थित रहना, मतलब क्लास में जो है रेगुलर आना है, ठीक है। और जो है नित्य रोज जो है श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, शुद्ध भक्त की सेवा करने से, और शुद्ध भक्त की जो है सेवा भी करनी है। खुद ही खुद जो आप पढ़ते रहेंगे श्रीमद् भागवतम को, तो पढ़ने से आपको इतनी समझ नहीं आती, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है अगर आपको समझना है तो आपको एक रियलाइज्ड वैष्णव के पास जाने की जरूरत है। ग्रंथ भागवत को समझने के लिए भक्त भागवत की शरण लेना जरूरी है, ठीक है। ये है क्राइटेरिया श्रीमद् भागवतम को समझने का। क्या? ग्रंथ भागवत को समझने के लिए भक्त भागवत की आपको शरण लेनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। सभी वस्तुएं कष्ट देने वाली जो है वो नष्ट हो जाती है तथा दिव्य गीतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की प्रेममयी अटल सेवा अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसका कोई एग्जाम्पल है कि श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए जो है आपको वैष्णव की शरण लेनी पड़ेगी, रियलाइज्ड वैष्णव की शरण लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल तो यही है ना, जो हम कर रहे हैं। परीक्षित महाराज वाला एग्जाम्पल है, सुना और क्या है? वो किसने जाके सुना? हाँ, परीक्षित महाराज को जब मृत्यु के 7 दिन बचे हैं, पता चल गया कि मैं 7 दिन के अंदर जाने वाला हूँ भगवत धाम, तो उन्होंने क्या किया? वो तो आप लोग से ज्यादा ही बिजी थे, वो तो विश्व के सम्राट थे, आप लोग पता नहीं कहाँ के सम्राट हो। नवजीवन जाके सम्राट नहीं हो, अपने घर अपने घर के अपने घर के भी नहीं हो, अपने घर के सम्राट भी नहीं ये हो। कहाँ जाए लोग? एग्जैक्टली, ठीक है। तो एंड में जो है 7 दिन जब बचे हुए हैं तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, विश्व के सम्राट है, सारी ड्यूटीज छोड़ दी, अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और एक काम किया। क्या किया? साधु संग किया, साधु के संग में जो है श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। श्रवणम, और श्रवण भी आप, श्रवण के आचार्य हैं परीक्षित महाराज, कीर्तन के आचार्य हैं शुकदेव गोस्वामी, ठीक है। अगर आप भक्ति का एक भी लिंब, है ना, भक्ति के कितने अंग हैं बताइए? नवधा भक्ति के अंग पता है सबको? श्रवणम, सत्संग, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ठीक है। तो इसमें जो है कीर्तन के आचार्य जो है शुकदेव गोस्वामी है। कीर्तन मतलब कृष्ण कथा बोलना भी कीर्तन है ना। सिर्फ करताल बजाकर बोलते हैं तो दैट इज नॉट जस्ट कीर्तन, है ना, इसको भी कीर्तन बोलते हैं। तो परफेक्टली जो उन्होंने कीर्तन किया, और परफेक्ट श्रोता जो है, श्रवण के आचार्य जब बोला जा रहा है परीक्षित महाराज को, तो वो परफेक्ट लिसनर है ना। तो इसमें बोलते हैं कि नवदा भक्ति के एक भी अंग को अगर आपने परफेक्ट कर लिया और परफेक्टली फॉलो कर लिया तो आपको भगवत धाम जाना निश्चित है। तो परीक्षित महाराज ने परफेक्टली सुना, रैप्ट अटेंशन के साथ सुना, रैप्ट अटेंशन के साथ साधु संग में श्रीमद् भागवतम की कथा सुनी, जिससे कि भगवान की प्राप्ति हुई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? नारद मुनि वाला एग्जाम्पल है। नारद मुनि वाला एग्जाम्पल पता है किसी को? सेवा। नारद मुनि वाला एग्जाम्पल पता है किसी को? नारद मुनि पिछले जन्म में क्या थे? दासी के पिता थे। हाँ, दासी पुत्र थे ना। सेवा क्या करना, किया था? साधु संतों की सेवा करना। हाँ, यस, साधु संतों की सेवा करी थी उन्होंने और उनका उच्चिष्ट पाया, झूठा नहीं खाया और साधु संतों की सेवा करी तो अगले जन्म में नारद मुनि, ठीक है। तो इसीलिए जो है भागवत सेवा या जो है श्रीमद् भागवतम की भी सेवा, ग्रंथ भागवत की सेवा भी है, और भागवत सेवा या जो है पर्सन भागवत की सेवा, ठीक है। ओके,
तो ये तो हमारा हो गया, समय भी हो गया है। अब आप चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं चतुश्लोकी भागवतम पढ़ना चाहेंगे आप? ओ, इसमें से 12वें स्कंद से भी हम थोड़ा रीडिंग कर सकते हैं। यस, ये जो हमने पहला श्लोक पढ़ा, इसके बाद जो श्लोक हैं ये हम पढ़ सकते हैं। वेरी नाइस। All other Puranic scriptures shine forth in the assembly of saintly devotees only as long as that great ocean of nectar, Srimad Bhagavatam, is not heard. ये श्रीमद् भागवतम का लास्ट चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है। Srimad Bhagavatam is declared to be the essence of all Vedanta philosophy. One who has felt satisfaction from its nectarian mellow will never be attracted to any other literature. जो जिसको श्रीमद् भागवतम से एक बार आसक्ति हो गई, उसे और कोई कर्मकांडी लिटरेचर्स जो है, तीन टाइप के लिटरेचर्स है ना, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तमोगुणी पुराण भी है। तो ये किसमें आता है श्रीमद् भागवतम? सतोगुणी पुराण, राइट। तो अगर इससे आपको इसका नशा अगर आपको एक बार हो गया, अगर आपने साधु संत को पढ़ लिया, तमोगुणी पुराण का लिस्ट मैं आपको भेज दूंगी, तीनों के भेज दूंगी लिस्ट आपको। हाँ, उसमें से 6 करके 6 सतोगुणी पुराण, 6 रजोगुणी, 6 तमोगुणी, ठीक है। तो उसमें just as the Ganga is the greatest of all rivers, Lord Achyuta, the supreme among deities, and Lord Shambhu, Shiva, the greatest of Vaishnavas, so Srimad Bhagavatam is the greatest of all Puranas. भगवानों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो भगवान अच्युत है, भगवान श्री कृष्ण। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो कौन है? शिव जी है। तो ऐसे ही सारे पुराणों में जो है सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम, ठीक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम हमने घर में लाई और पढ़ी, सिर्फ रखना नहीं, पढ़ना भी है। पढ़ रहे हो आपको? सुने और पढ़ रहे? एक बार पढ़ लो, आज से शुरू करो। O Brahmanas, in the same way that the city of Kashi is unexcelled among holy places, Srimad Bhagavatam is supreme among all the Puranas. ठीक है? काशी जो है सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है ना तीर्थ स्थलों में, है ना? वैसे श्रीमद् भागवतम is the spotless पुराण, अमल पुराण, है ना? अमल means spotless, कोई गंदगी, कोई कंटैमिनेशन नहीं है, कोई मटीरियल कंटैमिनेशन नहीं है। It will give you pure devotional service. ठीक है? Srimad Bhagavatam is the spotless Purana. It is most dear to the Vaishnavas because it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahansas. This Bhagavatam reveals the means for becoming free from all material work, together with the processes of transcendental knowledge, renunciation, and devotion. Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam, who properly hears and chants it with devotion, becomes completely liberated. शुद्ध भक्ति में मिलेगी आपको, भगवान का धाम आपको मिलेगा श्रीमद् भागवतम की। वो प्रॉपरली सुनते हैं, प्रॉपरली। वैष्णव को जो है सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इस श्रीमद् भागवतम को परमहंस भी पढ़ते हैं। अब परमहंसों को भी शुद्ध करता है श्रीमद् भागवतम। ये नहीं कि जो परमहंस है वो श्रीमद् भागवतम नहीं सुनते। श्रीमद् भागवतम प्योरिफाइज इवन द परमहंसेस, ठीक है। ओके, see this will even Robert Peggy, the word Paramhamsam indicates that even completely liberated souls are eager to hear and narrate Srimad Bhagavatam. Those who are trying to be liberated should faithfully serve this literature by hearing and reciting it with faith and devotion. जो भी मुक्ति चाहते हैं उन्हें कंप्लीट श्रद्धा से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। I meditate upon that pure and spotless absolute truth, who is free from suffering and death, and who in the beginning personally revealed this incomparable torchlight of knowledge to Brahma. तो भगवान ने सबसे पहले जो है किसे सुनाया? ब्रह्मा जी को सुनाया, चतुश्लोकी भागवत, है ना? And Brahma then spoke it to Narada. ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है? नारद जी। And नारद जी के जो शिष्य हैं व्यासदेव, ठीक है।
Krishna Dvaipayana Vyasa. Narad ji ने व्यास जी को सुनाया. Vyasa revealed this Bhagavatam to the greatest of sages, Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami कौन है? व्यास के बेटे हाँ, व्यासदेव के पुत्र हैं श्री शुकदेव गोस्वामी. ठीक है. शुकदेव गोस्वामी mercifully spoke to Maharaj Parikshit. ठीक है. Alright, we offer our obeisances to the Supreme Personality of Godhead, Vasudev, the all-pervading witness who mercifully explained the science to Brahma. Alright. ठीक है. तो फिर end में आ जाएगा. Okay, please grant us pure devotional service life after life. Okay, and ये last जो है, last श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का. लास्ट श्लोक श्रीमद् भागवतम का जो है वो श्रीमद् भागवतम का सार है ना. लास्ट श्लोक जो भगवद गीता का है वो क्या है? भगवद गीता का सार क्या है? व्हाट इज भगवद गीता का सार? भगवद गीता का सार क्या है? भगवद गीता कितनी बार पढ़ लिया आपने? हाँ, ये सबको पता है. ये तो बच्चों को भी आता है श्लोक. सर्व पापों का नाश करने वाली. सर्व पापों का नाश करने वाली. भगवान का अल्टीमेट मैसेज क्या है श्रीमद् भगवद गीता में? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ. कंप्लीट सरेंडर करो. ठीक है. और ये यहाँ एंड होती है श्रीमद् भगवद गीता और यहाँ से शुरू होती है श्रीमद् भागवतम. श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है वो शुरू होता है सरेंडर से कि आपको सरेंडर करना कैसे है. राइट. पूरी भगवद गीता में आपको सिखाया कि सरेंडर करना है कैसे. ठीक है. जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है वो है श्रीमद् भागवतम. वो शुरू ही सरेंडर से होती है और खत्म किस पे हो रही है देख लीजिए. नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम वर्णामो च दुःख शमनस्तनमामि हरिपरम. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. Last श्लोक of श्रीमद् भागवतम क्या कह रहा है कि सब कुछ जो है नाम संकीर्तन है. नाम संकीर्तन ही जो है हर चीज का. पूरी श्रीमद् भागवतम का सार है कि संकीर्तन में भाग लीजिए. संकीर्तन करिए. हमेशा संकीर्तन करिए. और संकीर्तन तो ये खत्म हो रहा है इसका सार. और संकीर्तन से शुरू क्या होती है? श्री चैतन्य चरितामृत. है ना. महाप्रभु किसके लिए आए? संकीर्तन का पितरो बोलते हैं ना चैतन्य महाप्रभु को. संकीर्तन के पित्र हैं. ही इज द फादर ऑफ संकीर्तन. तो वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी श्रीमद् भागवतम है और पीएचडी स्टडी जो है चैतन्य चरितामृत. ठीक है. तो इसीलिए जो है ये किसका श्लोक है? कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा. ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है ना. शायद कुंती महारानी बोला है क्या? है शायद कुंती महारानी बोला होगा ये. कृष्ण वासुदेव परमात्मा. हाँ, ये शायद कुंती महारानी का श्लोक है. आदत है. मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ. रोज बोलती हूँ. चतुश्लोकी भागवतम पढ़े या फिर आरती करें बताइए. 8 बजे आरती कर लो. फिर प्रसाद भी पाना ना 9 बजे के बाद प्रसाद. आरती कर ले. हाँ आरती आरती कर ले. ओके ठीक है. दीपक जलाना चाहिए हमारे को मंदिर में. जैसे आप जी बंद सूतक की लाइट मत जलाइए. सूतक तो 12 बजे से. अभी तो हम जलाए रहे हैं. चंद्र ग्रहण के टाइम पर चलाइए. 10 बजे हरे कृष्ण. हमारे को चलाते हैं. मुझे चलाते हैं. हाँ सुना.